ये देख लीजिए, मैं बात करने जा रही हूँ और ये लोग भाग रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। दिक्कत क्या है ये भी नहीं बता रहे हैं। मीडिया वाले नहीं हो तो हाँ, इतना हाईलाइट माइक छोड़ दीजिए। अब आप और कहीं बात करो हम अभी जय श्री राम जय श्री राम। अबे क्या है जैसे अभी हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करने लगे तो कैसा बुरा लगेगा। तक कह दिया कि जुमे की नमाज नहीं होने देंगे और इससे ज़्यादा क्या मतलब एक तरफा कहेंगे। अब ये क्यों बोल रहे हैं इतना, बस शासन प्रशासन इनके साथ है इसीलिए तो बोल रहे हैं। उसके का एनकाउंटर होगा, उसकी माँ बहन बची है उसे मार दो, खत्म कहानी, परिवार खत्म हो जाएगा, केस खत्म तो होगा, केस क्लोज करो। हमारे बेचारे सेल में नहीं करते हैं, सुबह को जाते हैं, हमसे कह के पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं। मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है मैम, सही हो रहा है। मुसलमानों के साथ में अत्याचार बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाते हैं ये लोग और गाली बकते हैं इससे पहले कभी ऐसा मुल्लाओं को। इससे पहले भी होता है यहाँ रैलियाँ निकलती हैं खूब, लेकिन मुसलमान फिर भी सबर करके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये जो कांड हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, वैसे अच्छा नहीं हुआ, किसी के माँ का बेटा का है, वैसे गलत हुआ। मदरसों पे सील लगा के जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। मतलब तो को तोड़ेंगे हम, मस्जिदों को तोड़ेंगे, कौन कह रहा है? यही कह रहे हैं हिंदू संगठनवादी। एक तरफ ही सुनवाई हो रही है बस सिर्फ। डाले वाला होता तो उसको ज़्यादा करें। इनकाउंटर में उसको को मारा गया, बहुत बेस्ट मारा गया, अच्छा मारा गया। इनकाउंटर हुआ है, एक का हुआ है, 6 बाकी है। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस वक्त मैं असद के घर के बाहर खड़ी हूँ जी। ये वो घर है जहाँ पर असद लगभग 7-8 महीने पहले रहा करता था और उसके बाद से शायद ये घर बंद पड़ा है या शायद इसमें कोई रहता था। अब आपको बता दें कि जब असद का खबर आई कि एनकाउंटर हो चुका है पुलिस द्वारा, उसके बाद यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया और इस घर को 15 दिन का समय दिया गया है और इसको तोड़ने की कार्रवाई 15 दिन के बाद होगी, बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर होगी। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि जब हमने पहले लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था 7-8 महीने पहले ये घर खाली करके गए थे। अब दूसरी चीज़ ये कि 7-8 महीने पहले ही सूर्या से असद की लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो आखिरकार 7-8 महीने पहले ये जो घर है वो क्यों खाली करके गए, ये एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसका जवाब हम आगे चल के लोगों से लेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी जो है असद की फैमिली करंट में जो ये घर खाली किया है उसके बाद कहाँ पर रह रही थी। और इस घर से जुड़ी हुई एक बात और सामने आई है, यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने कहा था कि ये घर जो है असद की फैमिली खाली करके जा चुकी है, सेल कर दिया गया है, घर सेल कर दिया गया है। लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल की गई तो पता चला है कि ये घर सेल नहीं हुआ है और ये असद की फैमिली के नाम पर ही है, जिसके बाद ये नोटिस लगाया गया है। अब चलकर एक बार हम सूर्या की जो माँ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम असद की उस घर में जाएंगे जहाँ पर वो अभी हालिया समय में रह रहे थे ये घर खाली करने के बाद। ये जो पीछे आप मेरे घर देख रहे हैं, आपको बता दें कि जो असद का परिवार था जो उस घर को खाली करके और यहाँ पर आके रेंट पे यहाँ पर आके उन्होंने रहना शुरू किया था। अब रेंट पे वहाँ से खाली करके यहाँ पर क्यों रहने आए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे वो उनका खुद का मकान था। आपको बता दें कि लगभग वही 7-8 महीने पहले जो असद है वो यहाँ पर आया था, रेंट पे उनकी फैमिली रह रही थी। अभी असद का तो कहा जा रहा है एनकाउंटर हो गया है, पर जो बाकी की फैमिली है वो अभी फ़रार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बाकी की जो असद की फैमिली है वो यहाँ से फ़रार हो चुकी है। असद की जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। अब ये पूरा घर देख लीजिए। अब यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं एक बार उनसे ना जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असद कैसा था, उनकी जो परिवार था वो कैसा था, नेचर वाइज कैसे थे। और क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, इतना बड़ा हत्याकांड किया गया है, तो कुछ चीज़ें तो उन लोगों को अलग उस परिवार में दिखाई ही दी होंगी। तो चल के अब उसी परिवार के जो आस पड़ोस की जो लोग हैं इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है। बाबा, इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे आप? क्या कहना है बताओ, ये माहौल को क्या कहना, बस बात खत्म करो, इसमें हमसे मत कहो कुछ भी, चाहे जिसके आगे तुम आगे को लगा देते हो। आप लोग यहीं के हैं ना, अब आप लोग इसे तो सारी माहौल तो तुम देख रहे हो। मैंने देख रहा, इन मीडिया वालों ने तो ये तमाम इतना हाईलाइट कर दिया, तो मीडिया वालों की तो बात है। इतना हाईलाइट ना होता। मीडिया वाले नहीं होते तो हाँ, इतना हाईलाइट माइक छोड़ दीजिए। अब आप और कहीं बात करो हम मीडिया वालों की कारस्तानी है सब। अरे मीडिया वालों की क्या कारस्तानी है, मीडिया वालों की क्या करता अब आप मैम जाइए, हम नहीं बात करना चाहते। कहीं भी दाढ़ी वाले को टोपी वाले को देखते हो और हम फौरन बताओ जी क्या है। हम जैसे को तो बहुत ऐसा नहीं है, मैं सबसे बात कर रही हूँ। मैं किसी एक पर मैं मर्डर वहाँ हुआ है, मैं उधर भी बात बस तो कर चुकी हूँ, उधर भी क्या है? बात
मतलब मैं आप लोग तुम्हें पता तो है ही, सब दिख रहा, तुम्हें जैसा भी हो रहा है। अरे तो मुझे तो आप लोगों से ही बात करनी है ना, मैं उधर करके आ गई, अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, तो दिक्कत क्या है बात करने में? क्या दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत ना बाबू, कितने ही आगे सोए रहे सब तक। देखो अभी मामला गर्म है, पुलिस भी आप देख रहे हो, प्रशासन किस तरीके से लगा हुआ, तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक तो मीडिया आएगी ना, बातचीत करेगी। एक बात तो सुनो, बताओ सीधे सीधे तो निकलने तक तो देना रहे। अच्छा, निकलने भी नहीं दे रहे? हाँ, तो मतलब पूरा डर, अब अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए पूरा डर का माहौल बना हुआ क्या करें, प्रशासन साथ में है, यूँ डरे, डर ये है प्रशासन साथ में है। उनकी भीड़ लगी हुई है मैडम, अभी जय श्री राम, उनकी जय जय श्री राम। खूब अबे नारे क्या है जैसे, अभी हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर करने लगे तो कैसा बुरा लगेगा, यही है बस। पर अगर देखा जाए तो देखिए मेरी बात सुनिए आप, अभी तो देखिए बिल्कुल एक तरफा बात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्थिति ऐसी है कि चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, किसने क्या किया है, तो सही को सही और गलत को जो गलत बोलेगा वही तो सुना जाएगा ना। अगर आप गलत को गलत बोल रहे हैं तो ठीक है। उसने मारा, उसके का एनकाउंटर होगा, उसकी माँ बहन बची है, उसे मार दो, खत्म कहानी, परिवार खत्म हो जाएगा, केस खत्म तो हुआ, केस क्लोज करो, केस क्लोज हो जाएगा। माँ बहन को क्यों मारना है, ये तो बात यहीं गलत पर रुकती है ये बात, जब पूरे परिवार को कह रहे हैं मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है मैम, सही हो रहा है। मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जय सिया राम के नारे लगाते हैं ये लोग और गाली बकते हैं इससे पहले कभी ऐसा मुल्लाओं को, इससे पहले भी होता था। यहाँ रैलियाँ निकलती हैं खूब, लेकिन मुसलमान फिर भी सबर करके बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन डरता नहीं है मुसलमान किसी से भी, डरता नहीं सर, वो तो देखिए लेकिन सबर करके बैठा हुआ। इतनी बदतमीजी करते हैं कि हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। का मतलब डरना नहीं होता है, नहीं, बात चुप की नहीं है, लेकिन अगर उस लड़के के साथ गलत हुआ है ये मान, वो तो वो के साथ में गलत हुआ है, लेकिन उसकी सजा उसे मिल चुकी। अब ये थोड़ी कि और पब्लिक को भी परेशान करा जाए। लेके चल रहे हो, ये कहाँ का वो हुआ भाई? अब पूरी कौम को लेकर टारगेट बना लगा रहे हैं, अच्छा मदरसों पे सील मदरसों पे सील लगा के जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? मतलब तो को तोड़ेंगे हम, अच्छा मस्जिदों को तोड़ेंगे, कौन कह रहा है ये? यही कह रहे हैं हिंदू संगठनवादी, हिंदू संगठनवादी जितने भी हैं सब कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नमाज नहीं होने देंगे जुमे की, ये ऐलान ये कह रहे हैं। तक कह दिया कि जुमे की नमाज नहीं होने देंगे, और इससे ज़्यादा क्या मतलब एक तरफा कहेंगे। अब ये क्यों बोल रहे हैं इतना? बस शासन प्रशासन इनके साथ है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। समझ रहा सामने वाला का डर रहा है वो उससे, ये बहुत बड़ी भूल है। नहीं देखिए डरने की तो यहाँ बात, डर की बात तो है ही नहीं। ये डर ही है ये दहशत फैला रखी है मैडम यहाँ पूरे बस्ती। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने दहशत फैला रखी है, आप लोग कह रहे हैं कि देखो वहाँ पे अभी अब आप अच्छा आप मैम घूम रही हैं सुबह से 4-5 दिन हो गए आपको, आपने देखा 8-10 मुसलमान आदमी वहाँ खड़े हुए थे, तो उनको पीएससी वालों ने भगा दिया वहाँ से, और अभी देखो वहाँ जुम लगा हुआ है उनका। तो आप लोगों की सिक्योरिटी नहीं जाइएगा अभी तो यहाँ से जाइए, ट्रांसफार्मर वाली गली के बाहर खड़े कम से कम 200 और जय श्री राम कर रहे हैं। जाके देख लो, अभी देख लो, वहीं से आया हूँ मैं। इस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, एक तरफ भी सुनवाई हो रही है बस सिर्फ। दाढ़ी वाला होता तो उसको ज़्यादा करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी तक आके इधर आप लोगों से बात नहीं की, मैं अभी तक उधर ही बात कर रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अब इधर आप लोगों से ही बात करनी चाहिए, आप लोगों की क्या स्थिति है वो पूछना चाहिए, मैं इसीलिए इधर आई हूँ। झगड़े से किसी मैटर का हल होता है? झगड़े से बताएगा आप, आज तक हुआ कभी? अगर झगड़े से पर सर एक क्वेश्चन ये तो है ना कि बार बार ये चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है? अभी दिल्ली में उत्तम नगर में देखने को मिला, उसका कोई फिर कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, वो हिंदुओं ने मारा, किसी कुछ नहीं हुआ, ना किसी घर टूटा, न कहाँ पे हुआ है ये बताओ। जहांगीरपुरी उत्तम जहांगीरपुरी में फैजान नाम के लड़के को मारा 3 हिंदू लड़कों ने। हाँ उसका कुछ नहीं हुआ, ईद वाले दिन ही मारा उसे भी। हाँ जिस दिन यहाँ मारा उसी दिन वहाँ मारा, उसको कुछ नहीं हुआ है, एक भी गिरफ्तार ना हुआ है, मारना तो बहुत दूर की बात है। चलिएगा आप वहीं देख लो, मतलब ये स्थिति ये है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना मैम। अभी मैं अगर कोई बात कह जाऊँ तो अभी आप हाईलाइट बना के करोगे तो हम पर फंस जाएंगे, इसलिए आदमी सोच रहा, डर रहा है एकदम नुको जी मकान तोड़ो, ये ज्यादा ये नहीं कि आपसे डर रहे हैं, कोई बात गलत नहीं कही तो आप मीडिया वाले उसको एक बड़ा चढ़ा के पेश कर देंगे। अभी तक यही बोला मीडिया वालों। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जो गलती कर रहा है उसका पूरा जो है अच्छा जो उसका असद का एनकाउंटर कर दिया सही कर रहा, सही करा, बढ़िया हुआ। अभी बुलडोजर कार्रवाई की बात, हाँ बुलडोजर भी चलेगा अभी, हाँ उसके जो है असद का तो वहाँ पे जो मकान है वो असद का ही है।
पुलिस प्रशासन ने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और वो असद उसके बाप ने बेच दिया था, बस सिर्फ खरीदने वाले ने अपने नाम नहीं कराया था मकान वो। तो अभी किसके नाम है फिर? बाप के ही उसके नाम है, तोड़ दो सारे को, हमें ना, हमारे से सारे सबके मकान तोड़ो, औरों को क्यों परेशान कर रहे हो यार, हम तो ये कह रहे हैं। उसका मकान तोड़ो, उनके घर को मारो, कुछ भी करो, यहाँ को क्यों परेशान कर रहे हो, ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ। लेकिन सर अगर कोई एक करेगा तो भुगतना सबको पड़ता है ना। मुसलमान भगतेंगे, अगर हिंदू करेगा तो हिंदू। हिंदू ना भगतते हैं इस देश का, हाँ हिंदू ना भगत रहे, कहीं पे भी ना भगत रहे। माओ ब्लीचिंग के नाम पर 50 हिंदू मिलकर एक मुसलमान को मार लेते हैं, क्या जी माओ ब्लीचिंग है 50, हम क्या करें जी, ये होता है। अब ये घर में घुस घुस के मारेंगे हम लोगों को, जब देखते हैं क्या होता है, जब ये सोचेंगे लड़का आ जाएंगे। अब आप उधर जाओ, 1 नंबर गली कोने पे खड़े बहुत सारे, वहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। तो देखिए ये लोग तो यही कह रहे हैं कि एक तरफा जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। खोड़ा का माहौल पहले ऐसा था नहीं, लेकिन अब यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये इनका कहना है कि हम लोग अभी इस समय ऐसा है कि थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है, स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो रखी है और इन लोगों को उधर मेन जो रोड है उधर जाने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग भी ऐसा करने लगे तो हालात क्या से क्या हो जाएंगे। चलिए अब आगे चल के और भी लोगों से बात करते हैं और पूरी स्थिति के बारे में जानते हैं क्या है। आंटी आप यहीं की रहने वाली हैं? कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? नहीं निकलती। मैंने अपने मुंह पे माइक लगा रखा। बाकी मुझे नहीं पता कौन बाहर का है, कौन क्या है, किराएदार हैं क्या है, उस चीज़ का मुझे नहीं पता। नहीं, मैं बाहर जाती नहीं, आती नहीं, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैं तो इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मतलब ये नहीं पता कि ये फैमिली यहाँ पे आके रही तो कैसी फैमिली? बस जब सुना था तभी पता चला कि इसमें कोई रहता था, बट ये अभी बनी थी। इसमें पता नहीं कौन अपना है कौन नहीं है, किसी का क्या है, किराएदार है, इस चीज़ का हमने कभी उस बच्चे को, किसी को, उनको हमने देखा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। बस हमने अभी देखा है और उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ से थे, कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं पता जी। नो, उस चीज़ का भी नहीं पता। नहीं, मतलब यहाँ पे जितनी फैमिली रह रही है सब रेंट पे ही रह रही है? नहीं, कुछों का अपना भी है, जैसे कि हमारा अपना है, सामने अपना है। जो हमारे किराएदार नहीं है, हमारा अपना ही है, हमारे यहाँ किराएदार नहीं है, सामने उनके किराएदार नहीं है। मगर इतना हम जो थोड़े से आसपास के हैं ना, तो लेडीज़ ज़्यादा जो है ना बस थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, मगर इधर उधर नहीं जाते, किसी के घरों में भी नहीं जाते। हाँ, उधर से तो कोई मतलब ही नहीं था, वो नए थे तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। हमने फर्स्ट टाइम उनको देखा था जब स्क्रीन पे कि ये बच्चा है या ऐसा हुआ है, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। माहौल बहुत ख़राब है इस टाइम, जो होना नहीं चाहिए था। माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक के चक्कर में सभी पिस जाते हैं, और देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये अपनी अपनी थिंकिंग होती है सोचने की। लेकिन इस टाइम जो है बस मैं इतना ही कहूँगी, मैं नहीं जानती थी क्या है क्या नहीं, ना मेरे हस्बैंड जानते ना हम जानते, क्योंकि हम अपने घर से ही रखते हैं, मतलब बाकी इतना मतलब है नहीं किसी से। और आपको पता है आजकल का टाइम ऐसे, किसी को अपने घर से फुर्सत नहीं है कि नहीं, सब अपने हाँ बिज़ी रहते हैं ज़्यादातर। पर इस चीज़ से ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो कहाँ के आए हुए थे, किराएदार थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि अपना था, किराए पे था, क्या था, हमने कभी इस तरह से नहीं देखा। लेकिन इस टाइम जो माहौल है वो बहुत ख़राब है। ये सभी पिसे में, उसमें गरीब लोग ज़्यादा पिस जाते हैं, होना नहीं चाहिए था। बच्चा किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, बच्चा सबको ही होता है। और माँ का लाल गया है, वो भी बेचारी, अल्लाह उनको सब्र दे। हम तो यही कहेंगे जो हुआ है गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। मैं यहाँ 6 महीने से रह रही हूँ। जब मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, तो वो 2 महीने से रह रहे हैं, तो हम लोग महीने से वो 2 महीने से रह रहे हैं, तो हम क्या जानेंगे उनके। मुझे कोई नहीं जानता, यहाँ मैं 6 महीने से रह रही हूँ, तो हम 2 महीने कैसे जान लेंगे हम उसको कि वो 2 महीने से रह रहे थे। हमने तो देखा भी नहीं कहाँ के हैं वो, किराए पे रह रहे हैं क्या। मैं खुद किराए पे रह रही हूँ यहाँ पे। जी हाँ, अभी आए हैं? 6 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे आए। मुझे कोई नहीं जानता इस गली में, अभी सिर्फ ये लोग जानते हैं। बस ये आपकी कोई रिलेटिव सी है? नहीं, ऐसे ही हैं मतलब? वैसे जैसे आप लोग हैं बस वैसे ही हैं ये लोग भी। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगी आप? ये जो कांड हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, वैसे अच्छा नहीं हुआ। किसी के माँ का बेटा गया है, वैसे गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो योगी जी ने भी जो करा वो बहुत अच्छा करा। जो गलत करेगा वो गलत पाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि उस एक मतलब एक लड़के की गलती की वजह से जो पूरा समुदाय है उसको ही सारा खराब हो रहा है। और मीडिया वाले कह रहे हैं कि
मोमडन लोग मुंह छिपा रहे हैं, अलग अलग कमरे में दुबक जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग भी बेकार हैं जो अंदर घुस जाते हैं, बाहर आके बोले जो गलत नहीं है तो जो सच जायज़ है ना उसको बोले ना आके, जो जायज़ है वो बोले आके। जब हमने ये चीज़ नहीं देखी, ये कांड नहीं होते हुए देखा तो नहीं देखा, इसमें डरने की क्या बात है। छिपने जो सही है उसको सही बोला जाए, जो गलत है उसको गलत। सही बात है, जो गलत है उसको गलत बोला जाए। ये तो वो माँ जानती है, उसका बेटा गया, उससे पूछो, उसके दिल से पूछो ना जाके। अब लोग ये दो दुनिया है, बात बनाती रहती है। देखो हम ये हमारा बेटा चला जाएगा आंखों के सामने तो क्या होगा बताओ। गलत हुआ अभी जो हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और जो इनकाउंटर में उसको मारा गया, बहुत बेस्ट मारा गया, अच्छा मारा गया, सही किया। वैसे हमारी राय तो यही है कि जो गलत करेगा वो गलत पाएगा, हम हो या हमारे बच्चे हों या कोई भी XYZ कोई भी हो। एक लग रहा है कि जो भरोसा था वो भरोसा ख़त्म हो गया। भरोसा ख़त्म हो गया, ये आपकी बात ठीक है, भरोसा ख़त्म होता जा रहा है मुसलमानों से, लेकिन ये गलत है। ये हिंदू मुस्लिम ये गलत है। हम लोग हैं, मैं बचपन से पली बड़ी हूँ कहाँ से, मैं हिंदू इलाके से ही पली बड़ी हुई हूँ। मीट मछली अंडा वगैरह मैं ये सब कुछ नहीं खाती थी। मुझे भी पंडित बोल देते थे ससुराल में कि पंडित है क्या। जी हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना दिल है, अपना मन है, जिससे पूछो, जिससे बैठो, जिससे बात करो। मैंने कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। जहाँ भी रहे, नोएडा में रही हूँ, मैं हिंदू इलाके में रही हूँ, अभी आए हैं मुस्लिम इलाके में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से छोड़ने का कारण क्या है? बस रेंट पे, जैसे ये मकान बिक गया है, अभी इसको खाली कर देंगे फिर कहीं और। किराएदार तो एक कबूतर खाना है, एक आता दूसरा चला जाता, यही सब होता है ना। मैं मुसलमान हूँ, अच्छा है, लेकिन मुंह नहीं छिपा रहे हैं हम। जी बिल्कुल। ये चीज़ देखने को मिल रही है क्योंकि हम लोग लगातार आ रहे हैं, लोग हमें देख के कमरे में घर में वापस घुस जा रहे हैं, तो वो इस डर से घुस जाते हैं कि कहीं पुलिस वाले आए, कुछ हमसे गलत मुंह से निकल जाए, कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको उठा के ले जाएं। डर है ये भी एक कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, भाई हमें उठा के ले जाएंगे, इसलिए डर का माहौल है। इसी वजह से घर के अंदर चले जाते हैं। और मोमडनों में लेडीज़ कम ही निकलती हैं, ज़्यादा नहीं निकलती, कम ही निकलती है। मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बाहर गेट से बाहर आई थी। आप लोग आए, मैं चाहती मैं भी अंदर पहुंच जाती तुरंत, जैसे ये लोग चलेगा और बाकी के चलेगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों दुबकूं, ये बताओ मैंने क्या गलत किया। तो देखो ये हिंदू मुस्लिम ये गलत है, ये फालतू की अफवाहें भी गलत होती जा रही हैं। ये भाईचारा तो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, ये सही नहीं है। जो हुआ बहुत गलत हुआ। खैर मैं तो यही कहूँगी, देखो कि ये जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। अच्छा, उस बात को लेकर आप क्या कहोगे? और वो जब सूर्या को चाकू मारा गया था, तो वो जो बकरा हलाल करने वाली बात बोली गई है, वो लोग उस पे सवाल कर रहे हैं कि बकरा हलाल करने की बात जो हो रही है, या तो मरने वाला जानता है या मारने वाला जानता, तीसरा कोई ही नहीं जानता। उनके दोस्तों ने बताया, 2 दोस्त उसके साथ में थे। अब दोस्त पता नहीं डर के माहौल की वजह से बता रही, पता नहीं क्यों बता रहे, कैसे बता रहे, ये तो वो जानते हैं, उनका खुदा जानता है। देखो हम लोग तो नहीं जानते हैं। अब मैडम आप हो, आप हमसे सवाल करो, हम जवाब दे रहे हैं, तो अब हम दोनों ही तो जानेंगे, और तीसरा तो जो खड़े हैं वो जानेंगे। बताओ, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उस बात को ज़बरदस्ती झूठ करके फैलाया। अब ये तो वो जानते हैं, वो लोग जानते हैं उनके बीच में क्या हुआ। देखो कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोगों को क्या मालूम। बताओ, ये उस गली के लोग जानते हैं, जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं। ये मुस्लिम लोग बेचारे, हमारे घर वाले डर के माहौल की वजह से घर से नहीं निकले, मजदूर लोग हैं, पूरी पब्लिक बताओ कितनी परेशान है इस माहौल से। जब कमाने के लिए जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये बताओ। हमारे बेचारे सेल में नहीं करते हैं, सुबह को जाते हैं, हमसे कह के पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं, डर के माहौल की वजह से ऐसे बोल के जा रहे हैं। ऐसे बोल के जा रहे हैं। बताओ, ये डर का माहौल इतना हो गया, क्या किया जाए। दुकानें देखो, सड़कें देखो, बंद हैं, बंद है कि नहीं। डर तो है एक इंसान के अंदर, तभी तो ये देखो सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरे का बेटे को अपना बेटा समझना चाहिए,
और जो गलत है वो तो गलत है। किसी को ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये पुलिस वाले हैं, ये किस लिए हैं? ये कानून किस लिए बनाया जाता है? किस लिए बनाया जाता? हमारी रक्षा के लिए बनाया जाता। हम रक्षा के लिए तो बनाया जाता है कानून। पुलिस वालों को किस जनता के लिए ये पद किसके लिए दिए जाते हैं? जनता के लिए पद दिए जाते हैं। ये जनता की सेवा के लिए पद दिए जाते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि जिसका दिल करा उठाए मार दिया जाए किसी को, नहीं, गलत है ये देखिए ये स्थिति है। हम लोग अभी असद की गली में ही हैं और यहाँ पर इन लोगों के से बात करने आए हैं, जानने के लिए आए हैं कि असद का परिवार कैसा था, असद कैसा था, उनके बारे में जानने आए हैं। लेकिन लोग जो हैं वो सही तरीके से बात नहीं करना चाह रहे हैं, हमें देख रहे हैं और कमरे में वापस चले जा रहे हैं, कोई खुल के बोलना ही नहीं चाह रहा है। आप कुछ कहेंगे ये पूरी स्थिति को? क्या मैम, क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? अभी सरकार ने ये कहा है कि जो मदरसे वगैरह है उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा और क्या कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज़ वगैरह भी नहीं करने दी जाएगी। कि मैम अवैध है तो बंद कर दो, कोई दिक्कत ना, लेकिन वैध होगा तो फिर क्यों होगा? जब इसके कागज़ वगैरह होंगे तो क्यों बंद होगा फिर? अच्छा, ये असद की इसमें यहाँ पर कुछ महीने पहले असद जो है वो यहाँ पे आके रहने आया था, आपको कोई जानकारी है वो कैसा लड़का था? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर क्या बताया मैम, जो भी हो रहा है बताओ क्या करें उसका। हम खुद गांव से आए हैं। असद ने जो किया वो गलत ही करा मैम, गलत था वो तो। अभी असद का एनकाउंटर हो गया है, प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर वो भी अच्छा हुआ है, एनकाउंटर हो गया तो बिल्कुल। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कौन सी दिक्कत है? ये जो पूरा मामला हुआ है इसके बाद से अगर खोड़ा की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब लोग डर की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो लोग डरे हुए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वहाँ पे बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और कोई भी बाहर जा रहा है तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो गलत बात है मैम, धमकाना मतलब किसी की अच्छी बात नहीं है ना, धमकाने की तो। अब ये तो ऐसा ही जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई, किसी को धमकाना। ये तो आपस का मैटर है, बैठ कर सुलझाओ। उसके लिए जो गलती हुई है उसे देखो, सरकार जो करेगी वो करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? गलत को लिए गलत कहा जाएगा, सही के लिए सही कहा जाएगा। और एक सवाल आपसे एक और रहेगा मेरा कि जब सूर्या को मारा गया था तो असद ने कुछ शब्द बोले थे कि क्या आपने बकरा हलाल होते हुए देखा है। लोग इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अगर ये मुस्लिम हिंदू वाला मामला नहीं था तो ये शब्द क्यों बोले गए और ईद पर ही उसको क्यों मारा गया? मैम इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं, मतलब कहा ना कहा, जानकारी की बात नहीं है, लेकिन क्या ये कहना सही था? ये कहकर मारना गलत था। आपको नहीं लगता कि पूरी कौम पे सवाल उठ गया? बिल्कुल, पूरे मजहब पे सवाल उठ रहे हैं, पूरे मुसलमान कौम पे सवाल उठ रहे हैं। ये तो हर बात पे सवाल उठ रहे हैं। और भरोसा जो था वो भरोसा टूट गया बिल्कुल, मुसलमान से भरोसा उठ गया बिल्कुल। ये तो भरोसा लायक ही ना रहा बिल्कुल ही, मतलब मामला जो है ना बिल्कुल बेकार है ये। देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हो और उस दिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं जब ये चीज़ें हुई। मैम उस दिन तो पता है क्या, त्योहार का दिन था, कोई अपने अपने कामों में लगा, पर खाना पी कर सो गए थे, खाना पीना खा कर सब। अब बाकी जहाँ हुआ होगा वहाँ पता होगी, अब यहाँ ऐसी स्थिति होती तो पता लग जाती। तो आप लोग जानते थे कि असद कैसा था और मतलब उसका व्यवहार कैसा था परिवार? इसके मतलब में हम कुछ नहीं जानते मैडम। जिस दिन ये कांड हुआ है हम उस दिन घर पे थे, अपने आराम से छुट्टी पे थे। हाँ। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहें? हम कुछ कहना नहीं चाहते इस मामले। मतलब सही हुआ गलत हुआ ये तो कोई राय नहीं है? हमारी कोई राय नहीं है। क्यों कोई राय क्यों नहीं है? सही को सही तो बोलिए, गलत को गलत। हमें इसमें कोई मैटर नहीं है, हमने इसमें कुछ जानते हैं। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये हालात हैं और ये स्थिति है। अब बात कर रहे हैं, लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हाँ सूर्या के साथ गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सूर्या के साथ गलत हुआ है और किसी के बच्चे को इस तरीके से मार देना ये सही नहीं है। गलत हुआ है, ये सूर्या के साथ गलत हुआ है, इंसाफ मिलने चाहिए उसे, और मिल गया इंसाफ, मटर असद का हो गया। अच्छा, कहा जा रहा है मदरसे वगैरह यहाँ के जो मदरसा है वो बंद। हाँ तो ये गलत करा ना, पड़ता नोटिस किसी चीज़। यही है ताला लगा दिया। हाँ ताला क्या कह के ताला लगा? कुछ नहीं बताया उन्होंने, आकर अपना भी कर दिया उन्होंने बंदे से। कम से कम पेपर देखते, सब कुछ देखते जब तो होता। क्या कह रहे हैं, कोई अवैध बता रहे हैं? अवैध बता रहे हैं इसको। आप लोग यहीं के हैं, इसी गली? यहीं के हैं। अच्छा, यहाँ पर ये फैमिली अभी कुछ महीने पहले आके बसी थी, कोई आई? 15 दिन पहले आए। 10 से 15 दिन पहले आकर आए, कोई नहीं अंदर गली में।
कोई नहीं जानता। रहते थे उसी जगह थे पहले एक, हाँ वहीं थे। इन्हें तो हम जानते भी नहीं कब आए हैं कब क्या नहीं। किराए पे यहाँ आए थे, वो भी बाद में पता चला जब ये चीज़ हो गया कि हाँ कोई जाना है कि अच्छा मेरा ये सवाल है कि हम लोग मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही बात करने जा रहे हैं, तो लोग सही से बात ही नहीं करना चाह रहे। जब पता है कि चीज़ें गलत हुई हैं, अब गलत को गलत और सही को सही कहना है, तो उसको कहने में क्या दिक्कत होती है? ये गलत है। असल में बात यूँ नहीं करते ना, मीडिया वाले कुछ से कुछ घुमा देते हैं, इसलिए बात नहीं करना चाहते। ऐसी है ना जो वहम फैला देते हैं, फिर उसे पुलिस प्रशासन उठा लेती है, तो वो डरते हैं कि अगर कहीं मेरे मुंह से कुछ वैसी बात हो जो मीडिया काट छांट के दिखा दे और फिर मुझे ही फंसा दे, इस मारे डरती है। बाकी वैसी कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। एक सवाल और, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो सूर्या के परिवार को मतलब देखने जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो आश्वासन दिलासा दे रहे हैं। क्या कोई मुस्लिम परिवार गया है उनसे बातचीत करने के लिए? जो उनके पड़ोस में हैं वो लोग बातचीत करे भी हैं और बैठे भी हैं उनके दुख में, तो जो बाहर के लोग हैं ना उन्हें वो मतलब जलील कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी बचाव में क्या करेंगे, अपने घर ही जाते हैं। जैसे उनके पास बैठने जा रहे हैं ना उसके पड़ोसी मुस्लिम या उसके आगे वाले गली के मुस्लिम, तो जो बाहर के लोग आए हैं ना हिंदू भाई हमारे, वो उन्हें जलील कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़िल्लत कब तक बर्दाश्त करें? फिर वो अपने घरों में चले जाते हैं कि यार हमें ही जलील कर रहे हैं, हम इनके दुख में शामिल हैं। ये बात है जी, पूरी सच्चाई जो है ना सारी मीडिया नहीं दिखाती है। अच्छा एक चीज़ और सामने आई है कि ऐसा कह रहे हैं कि सूर्या ने जो था वो असद की बहन को छेड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा लोगों ने भी सुना है, लेकिन इसमें हमें कोई पुख्ता वो नहीं है, क्योंकि उनके घर से रिलेटिव हम लोग को जो ऐसी जानकारी है नहीं। जैसे आप लोगों के माध्यम से कुछ पता चल जाता है, कुछ मतलब उधर उधर की बातों में जो आ जाती है, यही जैसे आप लोग सुनते हैं वैसे हम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि जब देखा हम लोगों ने कि गलत है तो हम लोग भी अपने घरों से जा नहीं रहे हैं कहीं, तो इसलिए हम लोग भी पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं जी। अभी पूरी जो स्थिति है खोड़ा की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए जी, सबका कारोबार ठप है, नुकसान सबका ही है, लेकिन दुख है तो दुख में सब शामिल हैं। हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान शामिल नहीं है। कहने वाले को तो हम अकेला कुछ बोल ही नहीं सकते। आप भी 10 घरों में जा रहे हैं, सुन रहे हैं 10 लोगों से 10 तरह की बातें हैं। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसका मिजाज कैसा है, एक आदमी कैसे डिसाइड कर सकता है? ये जो ईद वाले दिन सूर्या को मारा गया, ये कहकर मारा गया कि मतलब बकरा हलाल होते हुए देखा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बस वही खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों किया गया अगर कोई इरादा नहीं? हम लोगों का तो यही कहना है जी, गलत हुआ है उसके साथ, गलत हुआ है। आपको नहीं लगता कि इसे एक वारदात से पूरी कौम पे सवाल उठे? बिल्कुल बिल्कुल, सब परेशान है एक की वजह से, आप खुद ही देख रहे हैं। सारी खराब हो गई इसी चक्कर में, मेहमान आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, अटक गया है यहाँ पे। ये हम सब परेशान हैं, लेकिन हम लोग बोले तो किसको बोले, इसलिए हम लोग चुप ही बैठे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, जानबूझ के की गई हुई या कैसे भी की गई, पर चीज़ें ऐसी हुई हैं कि माहौल उस वजह से ही खराब हुआ। और हिंदू मुस्लिम अगर देखा जाए तो वो एक वर्ड जो कुछ एक लाइन बोली, उस लाइन से खराब हुआ ये हिंदू मुस्लिम। हाँ ये वजह है और क्या है, बाकी वो बोला है नहीं बोला है ये तो पक्का हम लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन अगर वो बोला है तो गलत बोला है। उनकी आपस की दुश्मनी थी, वो आपस वाली बात करता, ये हिंदू मुसलमान करके सारी परेशानी का जड़ खड़ा हो गया है। बाकी हम तो यही कहेंगे जी, सब लोगों से अपील की भाई अपना भाईचारा बनाए रखो, दूसरे की बातों में मत आओ, क्योंकि जो जहाँ बसे हैं उन्हें पता है कि भाई ये आदमी कैसा है और ये आदमी कैसा है। अब पता नहीं बाहर से लोग आएंगे, वो अपनी मन की बात करके चले जाएंगे, रहना तो हम लोगों को फिर यही है, तो हम लोग आपस में भाईचारे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये एनकाउंटर वाली जो कार्रवाई हुई है, इससे कितना सहमत है, सही है गलत? जी देखिए जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उनने गलत करा उसके साथ सही हो गया, हम लोग तो ये देख रहे हैं। बाकी प्रशासन पे बात है, प्रशासन जो भी करेगी अपने हिसाब से सही करेगी। जो कुछ हालात जो कुछ हुआ वो सही था गलत था? गलत है ये तो, जी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। मदरसे में देखो सील लगा गए, बच्चे अंदर हैं इसमें, अंदर हैं मदरसे के अंदर है बच्चे? जी जी, मतलब बच्चे अंदर हैं, उसके बाद सील लगाई है? बच्चे अंदर हैं। सील क्यों लगी है? ये बच्चे ये इतने सारे कहाँ जाएंगे बताओ, ये सड़कों फिरेंगे ये? इसमें मौलाना साहब भी है, सब हैं, इतने सारे बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ? कितने लोग हैं अंदर? कम 40 हैं, कितने 10-15 आदमी हैं अंदर है मतलब? जी जी जी, कहाँ जाएंगे बताओ, कौन रख लेगा? एक दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, जाएंगे कहाँ है बताओ? मतलब
वो जो 10-15 लोग अंदर हैं वो मदरसे में ही रहते थे? हाँ मदरसे में रहते नहीं वो जी। अभी इस कार्रवाई को लेकर मतलब कुछ बताया नहीं गया कि क्यों सील लगाई जा रही है, क्या है, कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है? नहीं। ये कहा जा रहा है कि अभी मस्जिद में नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ने दी जाएगी, ऐसी कोई कुछ भी बात? क्यों नहीं पढ़ने दी जाएगी? जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देगी? क्यों? ये कहा जा रहा है। किसी चीज़ का रीज़न तो होगा। हिंदू विरोध कर रहे हैं लगातार। क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक ने करा है, उसका एनकाउंटर हो गया, बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी एनकाउंटर करना चाहिए। इस सारी चीज़ पे पाबंदी लगा के गलत कर रहे हैं ना। मदरसा सील कर दिया, उसके अंदर अभी बच्चे हैं 10 से 15, वो कहाँ जाए? किसी को नोटिस देते, एक बार कुछ कहते, किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी हम पूरी करेंगे, दिखाएंगे उन्हें। पेपर भी हैं हमारे पास, सब सारी चीज़ पूरी है मदरसे की। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, एक बार मदरसा दिखा देते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है और यहाँ पे ये जो मदरसा है इस मदरसे को सील कर दिया गया है और इन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस मदरसे के अंदर 15 लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं। और जब जो सील किया गया है, किसी को ये नहीं बताया गया कि आखिरकार ये क्यों सील किया गया है। कहा जा रहा है कि जो मदरसा है वो अवैध था, इसी वजह से यहाँ पर सील लगाई गई है। अब चल के एक बार आपको पूरा मदरसा दिखा देते हैं और कितने लोग हैं, क्या है वो स्थिति एक बार दिखा देते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं कि ये मदरसा है। यहाँ के जो निवासी हैं, हमने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से यहाँ पर ये मदरसा बना हुआ था। अभी हाल ही में जिस तरह से खोड़ा में पूरा विवाद हुआ है, उसके बाद ये जो मदरसा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस जो है उसको चस्पा कर दिया गया है, सील लगा दी गई है। अब यहाँ के जो निवासी हैं, अभी हम उनसे बात करके आए हैं तो उन्होंने पूरी स्थिति बताई है कि यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि आखिरकार नोटिस क्यों लगाया गया है, क्या स्थिति है, क्या ये अवैध है, कोई इस बारे में भी डिटेल सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस मदरसे के अंदर अभी शायद 15 लोग हैं जो यहीं पर रह रहे थे काफ़ी समय से। तो ये यहाँ के भी हालात हैं। और जिस तरह से सूर्या हत्याकांड जो यहाँ पर हुआ है, उसके बाद खोड़ा का जो माहौल है, जो स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। और आगे ये जो पूरी गली है, यहाँ पर जो है ये असद जो यहाँ पर रहा करता था, कुछ महीने पहले ही आया था, ये पूरी वही गली है, यहीं पर असद रहा करता था। और आगे भी जो पुलिस है वहाँ पर तैनात है। और यहीं के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो परिवार कैसा था, असद कैसा था और ये जो पूरी स्थिति हुई है उस पर इन लोगों की क्या राय है, वो भी इन लोगों ने अपनी सारी जानकारी दे दी है। कैसी हो सकती हूँ? जिसका घर का चिराग चला जाए वो कैसी हो सकती है? सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हो गया है, परिवार को न्याय मिल गया है, क्या लगता है? क्योंकि क्वेश्चंस अभी भी उठ रहे हैं कि अगर इनकाउंटर हुआ है तो फोटोज़ कहाँ हैं, बॉडी कहाँ है, आखिर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, सामने क्यों नहीं लाया? इनकाउंटर हुआ है, एक का हुआ है, 6 बाकी है। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे बाबा योगी पे मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरा पूरा करेंगे। अभी आपसे कौन कौन लोग बात करके गए हैं और क्या बोला है उन्होंने? पूरा हमारा हिंदू समाज और हमारे पूरे जो हमारी बिजली वो का नाम मोदी बाबा की जो पुलिस वाले वगैरह, जो मीडिया वगैरह, सब हमारे हैं, सब हमारे साथ हैं। जी हाँ। अच्छा, बीच में अभी कुछ अफवाह भी उड़ाई गई है, अखिलेश यादव की ओर से बोला जा रहा है कि कुछ उनकी लड़की को छेड़ा गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। इस सारी चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं अपने बचाने के लिए, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ प्रोपेगेंडा बनाया हमारी बातों को दबाने के लिए, ठीक है ना। हम सब सूर्या के परिवार को गलत साबित करने के लिए झूठी ये मौलाना द्वारा झूठी अफवाह फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए बचा तो है नहीं, मुंह छुपाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, मुंह दिखाने लायक तो बचे हैं नहीं है, क्योंकि हैं ये बातें जितनी भी है सब मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है ना। और ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्या के घर वालों को इन पे इल्ज़ाम लगाया जाए गलत। ये सब मौलाना की सोची समझी चाल है, ठीक है ना। और बाबा पे हमारा पूरा भरोसा है, जिस तरह एक का इनकाउंटर हुआ सभी का इनकाउंटर होगा। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी 5-6 जो लड़के हैं उनको पकड़ लिया गया है और जब इनकाउंटर हुआ था असद का तो एक दोस्त जो था वो फरार हो गया था वहाँ से। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी की तस्वीर दिखा दी, जो बंदूक थी उसकी तस्वीर दिखा दी, और यहाँ पर खोड़ा में असद रहता था तो वो यहाँ पर क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसको लेकर कुछ बताया
हमने देखा है, हमें सबकी पता नहीं, हमने देखा है कि ये मार गया, वो असद मारा गया। आपको भरोसा है पूरा? हमें अपने बाबा योगी पे पूरा भरोसा है और पूरा ही भरोसा रहेगा कि वो 6 का इनकाउंटर वो करवाएंगे और हमें पूरा न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, यहाँ आस पड़ोस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तादाद मुसलमानों की ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी तक कोई फैमिली आई है परिवार से मिलने या कुछ दिलासा? नहीं, कोई नहीं आया, कोई बात करने को राजी नहीं है। और जिस दिन सूर्या की ये हत्या की गई थी उस दिन घर पर मिट्टी भी नहीं आई थी। उससे पहले ही मैंने अभी देखा भी वीडियो में भी, और माताजी भी बता रही हैं, यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंके गए इनके घर के आगे, क्योंकि 2 घर बाद ही एक मुस्लिम का घर है, उसने मांस के टुकड़े फेंके। उसने क्या सोचकर ये कृत्य किया ये नहीं पता, लेकिन इनके अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, मुस्लिमों को कोई पछतावा नहीं है। जिस तरीके की ये जो घटना घटी है इस पर कोई भी एक सिंगल मुस्लिम यहाँ रोने नहीं आया कि ये गलत हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान कोई ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा के बाहर से भी आ रहे हैं लोग। और मैं कहती हूँ जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई, जिस तरीके से निर्गम जघन्य अपराध ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत किया है, जिस तरीके से उसके पिताजी का भी नाम सामने आ रहा है कि जो असरद मरा है एनकाउंटर में उसके पिताजी की सारी साजिश थी, तो इन लोगों ने जो मिलकर ये योजना बनाई, योजना बनाने के बाद एक हिंदू बच्चे को टारगेट किया गया, उसकी हत्या की गई। ये खौफ बनाने के, एक खौफ और डर पैदा करने के लिए केवल ये सारा जो अपराध किया गया है। और हम ये बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज एक हिंदू बच्चा खोड़ा के अंदर ऐसी घटना घटी है। खोड़ा की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है और हिंदू जो है खोड़ा में आज भी बहुत है। ये एक चौथाई हिंदू है जो इकट्ठा हुआ है, तो इनकी ये हालत है। जिस दिन खोड़ा का हर एक हिंदू जाग गया तो शायद ये मुस्लिम जो है यहाँ छोड़कर भाग जाएंगे, खोड़ा के अंदर रहना दुश्वार हो जाएगा इनका। तो आज बस एक ही आवश्यकता है कि हिंदुओं को एक होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं को एक होना देखो, आज सूर्या बच्चा था हमारा, कल को किसी के साथ भी अपराध हो सकता है। कोई भी माँ इस तरीके से, मतलब हम लोग समझ भी नहीं, सोच भी नहीं पाते ये बच्चे हिंदू के कि मुस्लिम के एक फ़ोन कॉल करने से चला गया। बच्चे का सीधापन, बच्चे का जो एक भरोसा कह सकते हैं, दोस्ती का कह सकते हैं, दोस्ती का तार कर दिया। जिस तरीके से भी माननीय योगी जी ने, अभी आपको एक क्लिप भी चलिए, माननीय योगी जी ने कहा गाजियाबाद के अंदर दोस्ती के नाम पर चाकू घोंपा गया, तो ये दोस्ती की जो मिसाल है वो भी खंडित करी गई है। हिंदू मुस्लिम की जो इन लोगों के मन में जो चल रहा है, मदरसे के अंदर जो सिखाया जाता है, वो बाहर कहीं ना कहीं आके दिखाई दे रहा है। इस केस के माध्यम से भी अगर हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, मतलब असद के पापा ने उनको चाकू खरीद के दिया था ये चीज़ करने के लिए, तो मतलब क्या सोच के, मतलब फैमिली एक समझे कि बच्चे ने किया हो। इनका एक ही मकसद है, अगर किसी बच्चे ने इनको कुछ भी कह दिया तो उसका एक ही इनका उसूल रहता है कि मार देना सीधा वाले सामने वाले को। इनसे पता चला कि 8 महीने पहले कोई बाइक चलाने को लेके कोई घटना हुई थी, छोटी मोटी वो बहस कहाँ सुनी थी, जिसको इनकी माताजी ने बैठ के सुलटा दिया था, समझा दिया था। और इसी मोहल्ले में रहना है तो हम हिंदुओं का एक वो होता है असूल कि हम कहीं बैठते हैं तो भाईचारा पहले बना लेते हैं कि ये अपना भाई है, अपना घर का बच्चा है, इनके लिए हम दर्द रखेंगे, इनके लिए हम सद्भावना रखेंगे। इसे केवल हिंदुओं के माइंडसेट होते हैं ऐसे कि ये अपना भाई है। लेकिन मुस्लिम भाई और चारा दोनों अलग अलग करके चलते हैं, भाई बनाते हैं लेकिन चारा समझ के खा जाते हैं। तो जो हमने समझा कि वो हमारा भाई है, लेकिन वो भाई के नाम पर कलंक निकला। और जिस तरीके से 8 महीने पहले माताजी ने दोनों को समझौता करा दिया था, दोस्ती के नाम पर उसको सिंपल तरीके, सीधे साधारण तरीके से बुलाया गया, बुलाने के बाद एक टारगेट किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और एक तरीके का मतलब एक इतना गंदा मैसेज गया है खोड़ा के अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक मुस्लिम इस तरीके से बुलाकर उसकी अतड़ियाँ तक निकाल देगा। ये सोच के भी अंदर से भय, एक रूह काँप रही है कि अगर इस तरीके से हर एक घर में हिंदू बच्चा रहता है, हर एक गली में मुस्लिम है, आप खोड़ा के अंदर जाकर जांच करेंगे, ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता होगा। लेकिन हम अभी तक भी भाईचारे में ही अपने आप को देखते आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब आगे भाईचारा निभाने की गुंजाइश रह गई है। भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भाईचारे के नाम पर ये कलंक है। किसी को भी भाईचारे के नाम पर बुलाकर इस तरीके से रेत दिया जाएगा तो आने वाले टाइम पे अपने अपने बच्चों को, हिंदुओं को समझाना होगा कि उतनी ही लिमिट में मतलब रखे जितना होना चाहिए। हिंदुओं को ये टारगेट जो बना रहे हैं, अब हिंदुओं को भी मुस्लिम को टारगेट की नोक पर ही देखना चाहिए।
भाईचारे की नोक पर नहीं देखना चाहिए। हिंदुओं को भी मुस्लिम को टारगेट रखना चाहिए कि एक मुस्लिम है तो ये कभी भी मुझे मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा खौफ है। और अभी जिस तरीके से अभी सूर्या को न्याय एक एनकाउंटर हुआ है, अभी हमारी मांग है कि जिसने भी अपराध किया है सभी के एनकाउंटर होने चाहिए, सभी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये अगर हो गया तो इतिहास लिखेगा ये एक न्याय, और इस इतिहास न्याय के लिखते ये पूरा खोड़ा जो है एक अलग तरीके की न्यायपालिका पे भरोसा रखेगा, और आने वाले टाइम पे 100 बार सोचेगा कोई मुस्लिम किसी हिंदू को मारने से पहले, 100 नहीं 1000 बार सोचेगा कि वो घर से भी बेघर होगा और परिवार से भी जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती, 8 महीने पहले क्या कुछ हुआ था पूरा मतलब मामला बताएंगे? हमें कुछ नहीं पता, ऐसी छोटी मोटी मौतलाब हुई थी रोड पे, तो मैंने अपने ही बच्चे को डांट फटकार के बैठा दिया था, और हमें क्या पता था कि उस बात के पीछे ये इतना बड़ा इशू खड़ा कर देंगे कि मेरी लड़के की जान ही ले लेंगे। ये मतलब उस टाइम पे आपने सारी चीज़ें सब सॉर्ट आउट कर दिया था, उसके बाद से मुलाकात हो रही थी सूर्या की असद से, मतलब बातचीत चल रही थी? मुझे नहीं पता थी। जिस दिन फ़ोन करके बुलाया था उस दिन आपको पता था कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा वहाँ जा रहा है उनसे मिलने के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जॉब पे गई थी तो मतलब आपको नहीं? बेचारी मजदूरी करती हैं, मजदूरी करके इन्होंने बच्चे पाले हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं वो पहले ही मतलब डेथ हो चुकी है उनकी। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, बहुत साधारण महिला हैं, और जिस तरीके से अभी देखा जाए इनका एक बेटा और है, उनका इतना ज़्यादा अच्छा विवेक नहीं है। एक बिटिया है, हाँ एक बिटिया है, उसकी शादी हो चुकी है। बहुत ही साधारण परिवार से हैं ये लोग। इन लोगों को कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि इस तरीके का घटना हमारे घर में हो सकती है। जब इनको कॉल गया, किराए पे रहती हैं बेचारी, अपना आदमी से पीछे नौकरी करी, बच्चों को पाला पढ़ाया है, और आज ये भरोसा भी छीन लिया बच्चे का। मार देंगे, होएगा हमारा कोई धिंग पार्टी तो है नहीं। ये बताया जा रहा है ये असद का घर जो पहले यहाँ पे रहा करता था, बताया जा रहा है ये उसी का घर निकला है, तो यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। वहाँ नगर पालिका द्वारा एक नोटिस चिपका दिया गया है, और नोटिस चिपकाने के बाद 15 दिन को उनको अल्टीमेट दिया गया है। जो एक कानूनी प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है। और अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये 15 दिन का समय भी क्यों दिया गया? जो कानून कहता है वो डायरेक्ट हम किसी का जो घर है वो डायरेक्ट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ सकते, इसलिए 15 दिन का पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, जितना भी सामान है। खाली करके जा चुके हैं ना? नहीं, खाली करके नहीं जा चुके, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उसके अंदर सामान है। कोई और रह रहा है? कोई और रह रहा है, या वो भी रह सकते हैं। अभी ऐसा है, ये एक षड्यंत्र था। मैंने आपको बताया कि 8 महीने पहले ही प्री प्लानिंग की गई है, 6 महीने पहले का वो दिखाया। अच्छा, इसी वजह से कह सकते हैं, इसी वजह से ये घर खाली? ये कह नहीं सकते ये होगा, ये हुआ है कि अभी जो 8 महीने पहले झगड़ा हुआ है उसी को टारगेट देने के लिए इन लोगों ने प्री प्लानिंग से पहले मकान को विक्रय करने का वो दिखाया, उसके बाद अपने बेटे को बेदखल का दिखाया, उसके बाद आज ये हत्या का जो इनका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो केवल और केवल इसके पिताजी का था। अब धीरे धीरे जब बात निकलती है तो पता चल रहा है कि इसके पिताजी भी उतने ही दोषी हैं जितना अशरत था। चलिए, आप उनकी सिस्टर हैं, आप कुछ कहेंगे? आपको लग रहा है कि आपके भाई को न्याय मिल गया? अभी मिला नहीं है, अभी एक इनकाउंटर हुआ है, 6 बचे हैं, 6 आरोपियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, बस यही करना चाहूँगी बस, तभी सूर्या को न्याय मिल पाएगा। सबकी मांग यही है। कंटिन्यू लगी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, एक एनकाउंटर कर चुकी है, खोड़ा पुलिस लगी हुई है स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है। और अभी उन्होंने भी आश्वासन दिया है, बाकी जो फरार है उनको पकड़ रहे हैं, और वो जिस तरीके की हरकतें करेंगे, अगर जवाबी फायरिंग देनी होगी तो पुलिस पूछेगी थोड़ी ना। ये योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा के राज में सीधा का सीधा एनकाउंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस का देखो अपना अपना बचाव होता है। अगर सामने वाले अपराधी पर पिस्टल है तो पुलिस के पास भी पिस्टल है। तो इस तरीके की जो घटना असरद ने की, इसीलिए उसकी जवाबी फायरिंग में मौत हुई है, एनकाउंटर हुआ है। इस तरीके की घटना और भी अपराधी करेंगे तो उनका भी एनकाउंटर होगा। तो देखिए, हम लोगों ने इनसे बात की, उनकी सूर्या की जो माँ है उनसे बात की है। जो क्वेश्चंस उठ रहे थे कि एनकाउंटर हुआ है पर तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, सूर्या की माँ को सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ कहा है कि असद का एनकाउंटर हुआ है और मुझे योगी बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को न्याय ज़रूर दिलाएंगे।